बिहार में इतनी ठंड है कि मैं इन्हें पहले ही बोल दी कि भाई कुछ चाहिए नहीं चाहिए, रूम हीटर तो चाहिए। और ये हम लोगों के लिए रूम हीटर फाइनली आज लेकर के आ गए। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय अंजलि व्लॉग। एंड आज की सुबह है मेरी बिहार में पहली सुबह है, और सुबह सुबह आज की सुबह हमारी चाय के साथ अपने हस्बैंड जी के साथ में। और मेरे बच्चे देखिए चाय और टोस्ट का सुबह सुबह मज़ा ले रहे हैं, और मेरे हस्बैंड उन्हें प्यार से खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे भी मिस करते थे और मेरे हस्बैंड भी हमेशा मिस करते थे। और ये उनको जाने के लिए फिर लेट हो रहा था। आज हम लोग 7 बजे सुबह सोकर ही उठे, तो ये जल्दी जल्दी सेम का छिलका निकाल रहे थे। और मुझे कहा कि मैं जा कर के खाने की कुछ किचन में और भी तैयारी कर लूँ, ताकि देर भी ना हो जाए। क्योंकि इनके रहते रहते जब सारे काम में मेरी निपट जाएगी तो मैं बच्चे को फुल टाइम दे पाऊँगी और उसका अच्छे से केयर कर पाऊँगी। सो मैं जल्दी जल्दी दाल बना रही थी, क्योंकि अब मुझे ये बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप किस चीज़ का अच्छे से तारीफ़ करो और वो बाद में वो चीज़ वैसा ना रहे? भाई मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। मैं जिस चीज़ का तारीफ़ करूं कि ये चीज़ अच्छा है, वो वैसा नहीं रहता। कल ही मैं देखिए किचन का तारीफ़ कर रही थी, किचन बहुत ही अच्छा, और देखिए आज किचन में लाइट ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, किचन का लाइट ही ख़राब हो गया। मैकेनिक को बुलाया गया, वो आ ही नहीं रहा था। तो भाई देखिए हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो जुगाड़ तो हम कर ही लेते हैं। और मोबाइल फ़ोन का मैं यूज करके देखिए खाने बना रही थी। भाई क्या कर सकते हैं, जो है सो है। लेकिन हाँ, मकान मालिक अच्छे हैं, वो बोल रहे थे कि बन जाएगा और शाम तक का टाइम दे रहे थे। पर भाई पूरा दिन, क्योंकि किचन हम लोगों के लिए सबसे फेवरेट जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताते हैं, और लाइट ही ना रहे तो आप सोचिए। फिर यहाँ पे भाई देखिए लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा 2 दिन से कट रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, जब से हम लोग आए हैं तब से ही लाइट कट रहा है। तो अंधेरा ये पूरा दिन जैसे तैसे हम लोगों का बीत रहा था, क्योंकि जब रूम में लाइट ही नहीं था इतना लाइट डिस्टर्ब हो रहा था। मैं किसी तरह बाबू को सुला करके मुझे लगा कि चलो बाकी का काम निपटा लिया जाए। तो देखिए मेरा बच्चा भी सो गया है। ऐसे ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि एक तो मैं रूम पे अकेली, और इधर देखिए मेरी बच्ची को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी किसी किसी चीज़ में बस ऐसे ही अपना टाइम निकाल रही थी गुड़िया के साथ में, तो कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। भाई हम लोग सारे लोग थक जाए, पर बच्चों को तो दोपहर में नींद नहीं आता है। मेरा बेटा तो कम से कम सो भी जाता है, मेरी बेटी नहीं सोती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उससे बार बार बोल रही थी बेटा थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, ठंड बहुत है, पर नहीं। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों को छत दिखाऊं, पर मैं आप लोगों को छत पे क्या दिखाऊं भाई। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकले चुई। ये भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से छत देखने में ऐसा लग रहा था, और मुझे सुन के ऐसा लगा कि चलो सामने से इतना अच्छा व्यू है तो छत पे भी कुछ अच्छा ही होगा। पर कुछ भी नहीं है, पूरा छत खाली था, और छत भी छोटा है पर अच्छा है। साफ़ सफाई काफ़ी थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि धूप का मौसम, सॉरी आजकल ठंड का मौसम है, तो धूप तो ज़्यादा लोग सेकते ही हैं, और आधे से अधिक टाइम तो लोग छत पे बिताते हैं। तो छत का तो साफ़ सफाई होना तो बनता ही बनता है। और सबसे अच्छी बात छत पे ये है कि तुलसी यहाँ की बहुत अच्छी मुझे लगी। और मैं छत पे बहुत सारे गीले कपड़े सूखने के लिए डाल रखी थी, तो वो सारे लगभग सूख ही गए थे, कुछ कुछ गीले थे, तो मैं उसे लेकर के अपने रूम में आ रही थी। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या आप लोग को बोल रही थी कि छत का आपको पूरा रिव्यू दिखाऊंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरा छत खाली था। पर ये घर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। देखिए अभी तक लाइट नहीं आया, क्योंकि मैकेनिक नहीं आया था। बार बार मैकेनिक को फ़ोन किया जा रहा था, पर वो पता नहीं क्या है भाई, लोग झूठ सच क्यों बोलते, कभी 10 बजे कभी 12 बजे ऐसे टाइम दे दे कर करके, और नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो कम से कम बाथरूम दिखा दूँ, क्योंकि बाथरूम का मैं कल आप लोग वीडियो नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि वो साफ़ था नहीं। और 100 ये रूम नहीं है भाई। मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जब भाड़े पर रूम हो तो 100 तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अपना अपना रहन सहन है। तो पिछला पता नहीं कौन से रहने आए थे जो बाथरूम पूरा ही गंदा रखे थे, तो मैं आज उन्हें साफ़ सफाई करने के बाद देखिए मुझे लगा कि चलो थोड़ा कपड़े भी समेट लिया जाए। सुबह ही मैं कपड़े जब इतना सारा धोना पड़ा, क्योंकि हम लोग सफ़र से भी थके हुए थे, और बेटी सफ़र में बहुत उल्टी की थी, इस वजह से कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने धुल करके देखिए सपेट करके यहाँ रखी। और तब तक इनका फ़ोन आया कि मैं बिट्टू को मैगी खिला दूँ, और मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी मुझे उबला हुआ मैगी चाहिए, मुझे ये मैगी मसाला वाला नहीं चाहिए, बस मुझे उबाल कर दे देना। तो मैं उसके लिए मैगी फटाफट तैयार कर रही थी, और सोच ही रही थी कि अगर इतने में ये आ जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। पर देखिए ऐसा ही कुछ हुआ, तब तक इनका कॉल आ गया कि
नीचे का गेट लॉक है तो मैं आकर के ओपन कर दूँ। तो मैं जल्दी जा रही थी। ये देखिए मेरे मकान मालिक का सामने का पूजा रूम था, अच्छे से नहीं दिखा पाई। ये मेरी बेटी का दोस्त और मैं जल्दी खुशी से जा रही थी क्योंकि पूरा दिन मैं वेट कर के थक गई थी। भाई हम लोग का यहाँ जान जगह है तो आप समझ सकते हैं। और मेरी बेटा और बेटी देखिए दोनों ही पापा को अचानक से देख करके पूरा खुश हो जाते हैं। मेरे बेटे को तो समझ में नहीं आ रहा था। पहले जब मैं यहाँ आना चाह रही थी तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे कॉलेज छूट जाएंगे, सासू माँ अकेली रहेगी। लेकिन अब जब बच्चों की खुशी देखती हूँ, उनके पापा की खुशी देखती हूँ, तो ऐसा फील होता है कितना कुछ हम लोग मिस कर रहे थे। और मेरी बेटी को देखिए यहाँ दोस्त मिल गई अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें उन लोग कर रहे थे और हम लोग जब कमेंट करने लगे तो हंसने लगे। और मेरा बेटा अपने पापा को कितना प्यार कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही थी यार इतने दिन से। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि नहीं, अब मेरे बेटे बेटी को उनके पापा के साथ की ज़रूरत है तो हम लोगों को जाना चाहिए। खैर फाइनली हम लोग भी बिहार आ ही गए और उनके कहने पे देखिए मैं मैगी भी उबलने के लिए डाल दी थी। मुझे लगा कि नहीं, और भाई ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं इन्हें बोल रखी थी कुछ चाहिए नहीं चाहिए, रूम हीटर तो चाहिए क्योंकि बच्चों को नहलाने मुझे दिक्कत हो रहा, नहाने के बाद उन लोगों को सीखना पड़ता है। क्योंकि देख रहे ना आजकल सुना है कि कोई वायरस चला है जो बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है और हम लोग यहाँ अदर स्टेट से आए हैं तो सर्दी है मेरे बच्चे को, तो लोगों को थोड़ा ऐसा भी डर है कि और भी रेंटर हैं उन लोगों को कि नहीं सर्दी में है, थोड़ा इसका अच्छे से केयर कीजिए। रूम हीटर आ गया था ताकि मैं बच्चों को अच्छे से थोड़ा केयर कर सकूं क्योंकि इतनी कनकनी है, बेड भी पूरा हम लोगों का ठंडा रहता है। ठंड की वजह से मेरी बेटी देखिए पढ़ रही है और मेरा बेटा, आजकल बच्चे की इतने तेज़ हो गए हैं ना, मतलब परफ्यूम देखकर किससे पता है कि इसको ऐसे मारना है। और ये बार अपने पापा को इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, तब तक इसे बिस्किट दे करके उसके फादर उसे मना लेते हैं। और ये हमारी शाम की चाय मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरी बेटी पढ़ रही है। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ मैं कप में पी रही हूँ, वो गिलास में पी रही है। इस चीज़ को नोटिस करें, कुछ कमेंट मत करना क्योंकि यहाँ भी लेडी फर्स्ट है। तो गाइस मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो